ईद मुबारक। ईद का दिन था। गट्टू चिंकी के सोसाइटी के सारे बच्चे रियाज के घर ईद मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। रियाज के पूरे घर की सजावट की गई थी और पूरा घर रोशन होकर जगमगा रहा था। गट्टू चिंकी और बाकी बच्चे रियाज के साथ मस्ती कर रहे थे। तभी रियाज के दादाजी बच्चों के पास आए। दादाजी को देखते ही बच्चों ने मस्ती करना बंद कर दिया और सारे बच्चे दादाजी के पास बैठ गए। क्यों रे बच्चों, तुम सब अकेले आ गए? तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्हें साथ नहीं लाए? दादाजी, मम्मी पापा भी आ रहे हैं। हमें खेलना था इसलिए हम थोड़े जल्दी आ गए। अच्छा किया बेटा, थोड़ी देर ठहरो, बाद में हम सब मस्जिद जाएंगे और अल्लाह से सबकी सलामती की दुआ मांगेंगे। दादाजी, ईद क्यों मनाई जाती है? बेटा, ईद एक त्योहार है। ईद मनाने से खुशियाँ मिलती है, इसलिए हम ईद मनाते हैं। खुदा ने हमें ये जो कीमती जिंदगी का तोहफा दिया है ना, उसके लिए हम रस्मो रिवाज से खुदा का शुक्रिया करते हैं। मतलब हम खुद को यानी ईश्वर को थैंक्स कहते हैं, यही ना? गट्टू की बात सुनकर दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ बेटा, ईश्वर को थैंक्स कहते हैं। ईश्वर हो या अल्लाह, राम हो या रहीम, सब एक ही है। सबकी सीख यही है कि एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे से रहो और जीवन का आनंद लो। इसलिए हम ईद मनाते हैं, रोजा रखते हैं और फिर मीठे मीठे व्यंजन खाकर एक दूसरे को गले लगाकर त्योहार की बधाई देते हैं। हाँ, जैसे हम हैप्पी दिवाली कहते हैं, ठीक वैसे ही हम ईद मुबारक कहते हैं, है ना दादाजी? दादाजी, ये रोजा क्या होता है? रोजा का अर्थ होता है उपवास करना। तन की शुद्धि के साथ साथ मन की भी शुद्धि हो, इसलिए सारे मुसलमान एक महीने का रोजा रखते हैं और फिर ईद का चांद देखने के बाद दूसरे दिन ईद मनाकर खुशियां मनाते हैं। इस प्रकार दादाजी और बच्चों की बातें चल रही थी कि तभी रियाज के पापा आए और बोले, अबू चलिए, नमाज का वक्त हो गया है। हाँ हाँ, चलो चलो। फिर क्या, दादाजी और रियाज के पापा के साथ साथ गट्टू चिंकी और बाकी बच्चे भी मस्जिद पहुंच गए। मस्जिद आते ही बच्चों ने देखा कि मस्जिद में नए नए कपड़े पहनकर नमाज पढ़ने के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे। पूरे मस्जिद में इत्र की महक छूट रही थी, जिससे सारा वातावरण एकदम प्रसन्न और पावन हो गया था। सारे लोगों ने मस्जिद में नमाज का सामूहिक पठन किया और फिर सब लोग एक दूसरे के गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं देने लगे। गट्टू चिंकी और बाकी बच्चे भी एक दूसरे के गले मिलकर ईद की शुभकामनाएं देने लगे। ईद मुबारक हो रियाज। थैंक्स गट्टू, तुम्हें भी ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो रियाज। सेम टू यू चिंकी। नमाज खत्म होने के बाद दादाजी के साथ साथ सारे बच्चे मस्जिद के बाहर आए तो उन्होंने देखा कि मस्जिद के बाहर कुछ गरीब बच्चे और औरतें बैठी हुई थी। लोग उन्हें पैसे और कपड़ों का दान कर रहे थे। ये सब गरीब लोग हैं, इनके पास ईद मनाने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए इन्हें पैसे और कपड़े देकर इनके ईद मनाने का इंतजाम किया जाता है। ये सुनकर गट्टू और चिंकी भावुक हो उठे। फिर सब मस्जिद से सीधे घर आ गए। रियाज के घर में अब ईद मनाने के लिए काफी सारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। गट्टू चिंकी के मम्मी पापा और सोसाइटी के बाकी लोग भी आए हुए थे। ईद मुबारक हो इम्तियाज। आपको भी मुबारक हो भाईजान। थोड़ी देर बाद रियाज की मम्मी सबके लिए शीरखुमा और मिठाइयाँ लेकर आई और सबको परोसने लगी। सबने शीरखुमा और मिठाइयाँ खाई और सब लोग तृप्त हो गए। बच्चों ने भी जमकर मिठाइयाँ खाई और फिर भी काफी सारी मिठाइयाँ बच गई। यह देखकर गट्टू ने रियाज को इशारा किया और सारे बच्चे कोने में आकर प्राइवेट मीटिंग करने लगे। क्या बात है गट्टू, और मिठाइयाँ खानी है? नहीं रे, हम सबका पेट तो भर गया है और फिर भी काफी सारी मिठाई अभी बाकी है, तो क्यों ना हम ये बची हुई मिठाइयाँ मस्जिद के बाहर बैठे उन बच्चों में बांट दे। हमारे साथ साथ वो बेचारे भी तृप्त हो जाएंगे। गट्टू की बात सुनकर रियाज खुश हो गया। बात तो तू एकदम ठीक कह रहा है यार। दादाजी कहते हैं कि ईद में खुद से ज्यादा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए।
दादाजी बिल्कुल मना नहीं करेंगे। मैं अभी उनसे बात करके आता हूँ। ऐसा कहकर रियाज दादाजी की तरफ भागा और उनसे बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद बच्चों ने देखा कि रियाज मुस्कुराता हुआ मिठाइयों का ट्रे ला रहा है। तुम लोग खड़े क्यों हो? अंदर किचन में और भी मिठाइयाँ बची हैं। दादाजी ने सारी गरीब बच्चों में बांटने को कही है। फिर क्या था, सारे बच्चे भागे और मिठाइयाँ उठाकर मस्जिद के सामने पहुंच गए और गरीब बच्चों में मिठाइयाँ बांटते बांटते ईद की खुशियाँ भी बांटने लगे।